हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड आज है फिजिक्स का टर्न एंड बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आपको कंटिन्यूअस 2026 के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल एग्जाम एंड नीट की प्रिपरेशन करवा रहा है। आप चाहे किसी भी स्टेट के हों, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। एंड अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपके लिए वीडियो मोस्ट ऑफ द इनफ है, बिकॉज यहाँ पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करवाया जा रहा है। जैसा कि हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज फिजिक्स का टर्न है एंड हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट नेक्स्ट है। अगर आपने लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उन्हें देख लेना, जो कि आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहां पर पूरी की पूरी फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको ये सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे चैप्टर के। वाओ। एंड वीडियो को लास्ट तक विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि आज का जो ये लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये आपको किसी भी चैनल पर हर एक क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, बट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज विदाउट स्किप वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड लास्ट में आपको बताऊंगी कि इसमें से कितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है एंड कौन कौन सा फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि जो लोग नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ। गॉसियस लॉ को मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, आपको कंप्लीटली समझा दिया था एंड इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी मैंने बताई थी। अब हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस फॉर योर एग्जाम एंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब के लिए तो बस इनका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इनका डेरिवेशन उनको आना चाहिए, बिकॉज ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एंड दिस डेरिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे वो यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो, ये पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज के थ्रू एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो देखो ये है एक थिन वायर। ओके, इस पर हम चार्जेस बनाएंगे यूनिफॉर्मली चार्ज। यहाँ है चार्जेस। ओके, ठीक है, दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस। ओके, एंड दिस इज द लेंथ। लेंथ है इस वायर की, ठीक है, एंड दिस इज द रेडियस। ओके, ठीक है, ये चार्जेस हैं क्यू। तो देखो इधर इसका एन वेक्टर होगा। एन वेक्टर क्या होता है ये पता है ना, एरिया वेक्टर होता है एंड ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एंड इधर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एंड जो ये वाला एरिया है ना, ये जैसे मैं देखो यहाँ पर येलो येलो कर रही हूँ ना, ये वाला जो एरिया, ये पूरा एरिया ये है S1 एरिया, मतलब सरफेस फर्स्ट दे रखा है हमें, ठीक है। एंड ये वाला एरिया है
ये वाला जो एरिया है ये, इसे कह लो या फिर इसे कह लो, कोई भी कह लो, ये है आपका S2 एरिया, मतलब सरफेस सेकंड हम इसे अज्यूम कर रहे हैं, सरफेस सेकंड। ठीक है। एंड जो ये वाला एरिया है इसे क्या कहेंगे, ये वाला एरिया है सरफेस थर्ड एरिया। ठीक है, ये थर्ड है। ठीक है। अब देखो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की साइड होगी। हाँ। एन वेक्टर जो होगा वो इधर होगा। हाँ। ठीक है। सरफेस थर्ड से अगर हम देखें तो एन वेक्टर इधर होगा। हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। ठीक है। तो इतना समझ में आया। ओके। हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है गॉसियन सरफेस की वजह से। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फ्लक्स है। ओके, ड्यू टू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की से फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो वायर है ये वायर ये है, इतना ये वायर है जिसे हम लोग लेमडा से डिनोट कर रहे हैं, ये वायर है। जब हमें कि मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम निकालते हैं तो हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। दैट्स वाई हमने इस वायर, ये जो वायर है ना रेड वाला जो है ये वायर है, अब मैंने इसे व्हाइट कर दिया है, ये वायर था थिन वायर, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था, तो हमने ये पूरा का पूरा मतलब ये सिलेंडर बनाया है। ओके। ठीक है। ये इसका एक छोटा सा एरिया ले लेंगे हम, यहाँ पर इसे कहेंगे DS2। सरफेस सेकंड का ये छोटा सा एक एरिया है। ओके, यहीं पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहीं पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ओके। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता था हमने देखा था, वो था EDA cos थीटा, यही था। तो अगर हम फर्स्ट सरफेस कैसा था हमारा, इस तरीके से था। हाँ, ये एन वेक्टर था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। एंड सरफेस सेकंड कैसा था, इस तरीके से था, ये एन वेक्टर था एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। एंड सरफेस थर्ड पर क्या था, इस तरीके से था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये एन वेक्टर था। ठीक है, तो हम तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से हमें उसकी शेप दी हुई थी। अब इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि फाई ई कितना आएगा, फाई इक्वल्स टू, सबसे पहले अगर मैं S1 के लिए निकालू, सरफेस फर्स्ट के लिए, तो EDS cos थीटा कितना बन रहा है, फर्स्ट वाले में देखो थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा cos 90 डिग्री। प्लस करो, सेकंड वाला लिखना है, इंटीग्रेशन करना है। ओके, S2 EDS, सेकंड वाले में कितना बन रहा है थीटा, 0 डिग्री, बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में है। प्लस करो, फिर थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड सरफेस के लिए S3, EDS कितना थीटा बन रहा है, अगेन 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो ये वाला तो इससे कैंसल आउट हो जाएगा, हो गया कैंसल आउट। एंड फिर क्या बचेगा, cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो फाइव इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटेड EDS टू, सर्वे सेकंड का ही तो आया था,
अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसे लिख सकती हूँ इस तरीके से, ई इंटीग्रेट डी एफ टू, डी से इंटीग्रेट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, फाइव इक्वल्स टू ई एफ टू, ये आ गया फाइव ई इज इक्वल्स टू। ठीक है, समझ में आ गया? अब बताओ एरिया कितना होता है? एस टू कौन सा एरिया था? सिलेंड्रिकल एरिया था इस तरीके का, यही वाला, ये वाला तो एस वन था, ये वाला एस टू था, एंड दिस इज द एस थ्री। सो ये वाले एरिया के लिए एरिया कितना आएगा? तो एस टू की जगह पर क्या आ जाएगा? एस टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू पाई आर एल, यही होगा। ओके, तो फाइव की जगह पर अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, दिस इज द मान लो फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइव ई इज इक्वल्स टू ई इंटू टू पाई आर एल, यही आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट नहीं है, खैर ये तो हमें मतलब मैंने बताया है तुम्हें। ये बस एक बात है जो कि हमें पता है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई ई कितना होता था? गॉस लॉ मैंने जब आपको लास्ट वीडियो में बताया था तो फाई ई इज इक्वल टू कितना था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मार्क एज द सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम निकालें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या आएगा? अगर पाई की जगह पर अब मैं वैल्यू लिख दूं ई इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से ई क्या आ जाएगा? यहाँ से अगर मैं ई निकालूंगी तो वो आ जाएगा क्यू अपॉन टू पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, यही आ जाएगा ई। ठीक है। अब हमारा E इज इक्वल्स टू तो आ गया, कितना आया है E इज इक्वल्स टू, क्यू अपॉन टू पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, यही आया है। ठीक है, अब देखो एक नोट सा लिखो जस्ट लाइक दिस। हमें पता है लेमडा इज इक्वल्स टू कितना था, क्यू अपॉन एल, है ना? तो क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेमडा एल हो जाएगा, लेमडा एल, हाँ हो जाएगा। तो अब इस क्यू की, जो ये क्यू दे रखा है मुझे, इसकी जगह पर इस वाले क्यू को डिनोट कर दूं तो क्या आएगा आंसर? अगर हम इसे पुट करेंगे इसकी जगह पर तो यहाँ लेमडा एल आ जाएगा अपॉन टू पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? इधर लिख देती हूँ मैं, क्या बच रहा है, ई इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट, यही बच रहा है या कुछ और बच रहा है? यही बच रहा है। ठीक है, इतना आ गया आंसर। ओके, अब अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म में इसे लिखूं तो क्या आएगा आंसर?
अगर मैं इसे इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर। ये है इसकी वेक्टर फॉर्म। तो अब देखो मैं एक चीज करूंगी, उसे ध्यान से देखना। ई इज इक्वल्स टू, जैसे कि हमारा लिख रहा था लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मैं ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमें क्या पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू क्या था? के था। हाँ, तो अब इसकी जगह पर हम के पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? ऐसे पुट करेंगे, ई इज इक्वल्स टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। तो इसकी जगह पर के पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई इज इक्वल्स टू 2 k लैम्डा बाई आर, एंड दिस इज योर लास्ट फॉर्मूला। यही है आपका वो फॉर्मूला जिसको आप इतनी देर से ढूंढ रहे थे और अब वो मिल गया। ओके, तो इससे एक कंक्लूजन होता है कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, एंड ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो इन दोनों का ग्राफ देख लेते हैं। एंड अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ में देखो ई जो है लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसके लिए इसका ग्राफ जो बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ओके, एंड ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो इसके लिए ये इस तरीके का ग्राफ बनता है। ओके, तो ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद रखना। तो सेकंड हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन लार्ज प्लेट शीट। अभी हमने थिन वायर के लिए पढ़ा था, अब हम थिन लार्ज प्लेट शीट के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं उसका डायग्राम। जस्ट लाइक दिस, दिस इज द लार्ज प्लेन शीट। ओके, एंड यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ओके, एंड अब देखो, अब हमें गॉसियन सरफेस बनाना है, क्योंकि हम इसके एक पर्टिकुलर एरिया पर हम वो निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तो उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाएंगे। लाइक दैट, मैंने इस तरीके से गॉसियन सरफेस बना लिया है। ठीक है, अब इसमें हम सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं कि कौन सी चीज क्या है। तो देखो, ये है S1, जैसे उसमें से सरफेस उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एन वेक्टर है एंड यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये है S2 फेज, मतलब सरफेस नंबर सेकेंड। यहाँ पर एन वेक्टर यहाँ है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। ध्यान रखना, सरफेस सेकंड के लिए 90 डिग्री, सरफेस फर्स्ट के लिए 0 डिग्री। एंड ये है सरफेस नंबर थर्ड। ठीक है, यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये है
एन वेक्टर, यहाँ कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री एंगल। समझ में आ गया इतना? ठीक है, जैसे अभी वाला जो किया था एप्लीकेशन जस्ट लाइक उसी की तरह होगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे ड्यू टू गॉसियन सरफेस। तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो क्या था, फाई ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सरफेस फर्स्ट के लिए क्या आएगा, सरफेस फर्स्ट के लिए आएगा ई डी एस, एक छोटा सा एरिया लिया था और उसका एंगल कितना था 0 डिग्री। सेकंड के लिए कितना आएगा, सरफेस सेकंड के लिए वही ई डी एस एंड उसका एंगल कितना था 90 डिग्री। ठीक है, थर्ड वाले के लिए एस थर्ड एंड उसका एंगल कितना था ई डी एस कॉस 0 डिग्री था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये वाला तो कट गया क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बचे, अब इन दोनों का ऐड हो जाएगा। तो देखो हम लिखेंगे फाई ई इज इक्वल्स टू एस वन वाला ऐड करना है ई डी एस प्लस एस टू वाला ऐड करना है ई डी एस। ओके, जैसे हमने उसमें लिखा था इन्हें फर्दर करके उसी तरीके से लिखेंगे, ई बाहर आ जाएगा एंड यहाँ एस वन एंड डी एस प्लस ई बाहर आ जाएगा और यहाँ एस टू, सॉरी ये एस थ्री है, टू वाला तो कट गया ना, ये एस थ्री है, एस थ्री डी है। ठीक है, डी से इंटीग्रेशन साइन कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, बचेगा फाई ई इज इक्वल्स टू ई एस वन प्लस ई एस टू, सॉरी थ्री बचेगा। ठीक है, अब देखो कि जब ई एस वन प्लस ई एस थ्री आया है एंड एस वन एस वन इज इक्वल्स टू एस थ्री इज इक्वल्स टू एरिया हो जाए क्योंकि ये दोनों तो एरिया ही है। तो पाई ई कितना आ जाएगा, ई ए लिख दो एस वन की जगह पर प्लस ई ए लिख दो एस थ्री की जगह पर, तो पाई ई आ गया 2 ई ए, यही आ गया। क्या मैंने कुछ गलत लिखा है, कम करके यही आएगा, यही आ गया। ओके, मार्क एज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस, जैसे पिछली वाली उसमें देखा था ना, पिछली वाली डेरिवेशन में उसी तरीके से। अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ हमने देखा पाई ई इज इक्वल्स टू कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब हम देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर मैं फाई ई की जगह पर 2 ई ए रख दूं एंड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दूं एंड अब यहाँ पे ई निकालूं जैसे मैंने उसमें निकाला था, तो ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन अज्यूम करो। अब देखो वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना होता है क्यू अपॉन ए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़े थे। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सिग्मा ए,
दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब इस फोर्थ इक्वेशन को उसमें पुट करना है। पुट इन थर्ड इक्वेशन, पुट करेंगे Q की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, एंड यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे देयर इज n वेक्टर। तो ये है फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला है जिस तरीके से हमने लास्ट वाले डेरिवेशन में निकाला है, उसी तरीके का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि E does not depend on R। इसमें E जो है वो R पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसकी ग्राफ देखते हैं। तो E वर्सेस R देखें तो R पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा था, तो उसके लिए इसका ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा, इंडिपेंडेंट, एंड वो सिग्मा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये ग्राफ बनते हैं E वर्सेस R में, एंड E जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा में। तो दो डेरिवेशन जो हमने की हैं, टू एप्लीकेशन जो पढ़े हैं गॉसियन लॉ के, उसमें से जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, एक तो ये वाला है, सेकंड ये वाला है, एंड थर्ड ये वाला है, एंड फोर्थ ये वाला है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हें नोट कर लेना है। ये जो मेडिकल फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए पूरी की पूरी डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशन पूछी जाती है। तो आज के लिए हम बस इतना ही कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन और बचा है इसका, उसे कल की वीडियो में देखेंगे। उसके 2 पार्ट्स हैं, तो उसको हम बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा और उसकी ऐसे वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, दैट्स व्हाई हम अभी यहीं खत्म कर रहे हैं। इसके नोट्स बना करके फॉर्मूलेस को याद कर लेना, एंड हो सके टाइम मिले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए चैनल पर बने रहें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अपनी प्रिपरेशन फ्री ऑफ द कॉस्ट यूट्यूब पर कर सकें।